हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इस ये अगर इक्वेशन दे रखी है तो हम यहीं पे एक बार के लिए इसका है ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो हो गई माइनस बी अपॉन ए, वन है यहाँ पर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई, सी अपॉन ए, दैट इज माइनस एट। जरा इससे एक बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ नहीं, चलो यही निकाल लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू चार का स्क्वायर 16। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस एट, माइनस एट टू जा माइनस सिक्सटीन, इक्वल के उधर गया तो प्लस का 16। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 और 16 32। ये लो, हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा की पावर 1/3 और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की पावर 1/3। देखो इसको कैसे करना है, तो पहले तो ये देखते हैं ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा की पावर 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, इस दो को अपॉन मतलब बांट दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर की मतलब अल्फा की पावर 2/3 अपॉन बीटा की पावर 1/3 प्लस बीटा की पावर 2/3 अपॉन अल्फा की पावर 1/3, ठीक है। इसको इधर भेज के एलसीएम लो इसका, तो ये हो गया अल्फा डॉट बीटा की पावर 1/3, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा की पावर 1/3 और अल्फा की पावर 2/3। तो बेस सेम पावर ऐड, 2/3 और 1/3 कितना होता है, 3/3, दैट इज 1। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की पावर, अल्फा प्लस बीटा, है ना, इसकी पावर 1 ही है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है शुरुआत में ही, ये रही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4। तो ये लिख दी मैंने यहाँ पे 4, लिख दिया 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -8। तो -8 की पावर 1/3। तो देखो -8 की पावर 1/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -2, तो 4 अपॉन -2 कट के हो गया -2, तो इज इक्वल टू -2, ठीक है। आगे देखो थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर क्या कह रहा है हमें, थर्ड नंबर है 1 अपॉन अल्फा -4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा -4 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा इनके रूट है, ये बात क्लियरली हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा रख के एक बार सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और बीटा स्क्वायर माइनस का 4 बीटा -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा -4 की वैल्यू मुझे, मतलब 1 अपॉन अल्फा -4 का स्क्वायर मुझे पता करना है। तो इसका क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 8। यहाँ से अल्फा कॉमन लोगे तो अल्फा -4 इज इक्वल टू 8। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 8 अपॉन अल्फा -4, 8 अपॉन अल्फा -4। तो इसको और अगर मैं करना चाहूँ, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ये देखो मुझे वैल्यू चाहिए 1 अपॉन अल्फा -4 का स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा -4। इस 8 को यहाँ से हटा के यहाँ ले आओ, अपॉन में 8, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसी प्रकार से बीटा के लिए भी हो जाएगा। बीटा के लिए क्या कह रहा है, बीटा के लिए कैसा फंक्शन चाहिए इसको,
1 अपॉन बीटा माइनस 4, तो इसके लिए बीटा माइनस 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 8, स्क्वायर कर दो तो 1 अपॉन बीटा माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 अपॉन सॉरी बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन 64, ठीक है। अल्फा स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर अपॉन 64, तो बेसिकली जो मुझे चाहिए वो ये लिखा हुआ है, तो यानी मुझे देखा जाए तो दोनों के सम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 64 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 64 इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो 64 ले लिया एलसीएम और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 32 तो 32 टू जा 164, तो ये हो गई 1/2 आंसर, ठीक है। आगे देखो थर्ड नंबर है, ये हो गया। फोर्थ है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। अब इसको किस तरीके से करें, देखो ध्यान से कैसे करना है इसको। फोर्थ नंबर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 हमें फाइंड करना है। अब देखो एक चीज गौर करो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 32, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस का ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर कितना होता है। देखो 2 डिजिट नंबर के का मैंने स्क्वायर लेना भी आपको वैसे सिखा रखा है। देखो इसके लिए एक शॉर्ट भी बना हुआ है, देखो इधर 3 का स्क्वायर करो 2 डिजिट करके, तो 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर लिखो 2 2 जा 4 2 डिजिट करके, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, एक डिजिट राइट साइड से छोड़ के लिख दो 12, जोड़ दो इनको 4 2 और ये 10, ठीक है। तो 1024 होता है। खैर वैसे भी जिसको पता था वो लिख सकता है, ठीक है। तो 1024 तो ये लिख दिया मैंने। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास हमने यहाँ पे निकाली थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -8, माइनस का 8, तो ये देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी -8, तो इससे तो ये हो गया। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर कर दो अल्फा बीटा का स्क्वायर 8 8 जा 64, ठीक है। तो देखो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इज इक्वल टू 1024 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, देखो 64 का ट्वाइस करोगे तो वो होगा 128, 6 6 60 60 120 और 8 128, इसमें से लेस कर दो 128, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके 24 चले गए तो बचे 1000, और उसमें से 4 और चले गए तो कितने बचे 996, तो ये कितना आ गया 896 आ गया लगभग आपका। तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इज इक्वल टू 896 आंसर, ठीक है। आगे देखो फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखो अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5, तो अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5, इसके लिए कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ फोर्सफुल फैक्टराइजेशन के लिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 के रूप में इसे तोड़ दो। अब मैं चाहूँ तो इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डॉट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा बीटा क्यूब माइनस बीटा अल्फा क्यूब इस तरीके से भी ब्रेक कर सकता था, जैसा कि आपका 1-2 दिन पहले जो लेक्चर मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसमें भी कर सकता था। बट यहाँ पर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू मैं अभी रिसेंटली ये देखो ये फाइंड करके आया हुआ हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं इसको यहाँ डायरेक्ट यूज लूंगा, ठीक है। माइनस क्या होगा माइनस अल्फा बीटा की पावर 4 माइनस बीटा अल्फा की पावर 4, तो अल्फा बीटा की पावर 4 माइनस बीटा अल्फा की पावर 4। आगे देखो इसमें से अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन लूँ तो ये कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको
माइनस अल्फा बीटा कॉमन लिया तो ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम यहाँ पर निकाल कर आए हैं। क्या निकाल कर आए हैं? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा 4, कितना है 4, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू है 896 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अरे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू या तो हमें अलग से निकालनी पड़ेगी, हाँ अलग से निकालें, देखो अलग से निकालनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक हमारा इससे पाला नहीं पड़ा। कोई बात नहीं है, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू एक बार यहाँ पर साइड में बता देता हूँ। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, बस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने रखी थी 4, ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखो एक एक की वैल्यू चेक करा के रख देता हूँ, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की 4 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 32, तो ये रख दिया 32 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा वो है माइनस का 8, माइनस का 8, तो ये हो गया पॉजिटिव का 8। 32 और 8 40, 4 इंटू 40 कितना हो गया 160, 160, ठीक है, तो ये 160 उठा कर रख दो यहाँ पर, तो ये हो गया 160, ठीक है। तो देखो 4 6 जा 24 की 4 कैरी में 2, 4 9 जा 36 और 2 38 का 8 कैरी में 3, 4 8 जा 32, 32 और 3 35 प्लस 16 8 128 जीरो, ठीक है। तो अब इसको करो, देखो 4 और 0 4, 8 और 8 16 का 6 कैरी में 1 और 2 3, 3 और 5 8, 3 और 1 4, 4864 आंसर, ठीक है। ये इसकी किसकी वैल्यू हो गई? अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 की, प्लस बीटा पावर 5, ठीक है। अच्छा आगे देखो फिफ्थ हो गया, अब सिक्स्थ देखो, बड़े ही गजब गजब के क्वेश्चन दिए हैं इसमें। सिक्स्थ, सिक्स्थ क्या है? अल्फा पावर 5 माइनस बीटा पावर 5, अल्फा पावर 5 माइनस बीटा पावर 5। अब इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा पावर 5 माइनस बीटा पावर 5। अब देखो S6 में क्या कह रहा है ये हमसे, क्या क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है अल्फा पावर 5 माइनस बीटा पावर 5 का मोड हमें पता करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें? देखो हम इसके लिए ये हमें फाइंड करना है, तो हम क्या है एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं Sn, जिसे हमने अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n कहा है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है 5, तो एक बार के लिए है ना S5 आप इसमें रख कर देखो, देखो S5 इज इक्वल टू, ये इसको है ना हम सेटिस्फाई कराएंगे दी गई इक्वेशन से। इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है? इक्वेशन हमारे पास दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा तो ये देखो S5 माइनस का 4s एक कम Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2 इज इक्वल टू 0, S5 इज इक्वल टू 4Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2, Sn माइनस 2 8 टाइम्स था ये, है ना, तो 8 टाइम्स ऑफ Sn माइनस 2 माइनस 8 Sn माइनस 2, तो इसको प्लस करके ये हो गया 8 Sn माइनस 2,
ठीक है। n बराबर, जब मैं यहाँ पर 5 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर एक बार के लिए तो एस एन ही रहने दो, ठीक है। n बराबर यहाँ पर मैंने क्या करा, 5 पुट कर दिया, ठीक है। तो n बराबर 5 पुट करते हैं, 5 माइनस 1 ये कितना आ गया 4, ठीक है। और 5 माइनस 2 ये कितना आ गया 3, ठीक है। अच्छा, अब 4s4 प्लस 8s3 की अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो s4 क्या होता है, s4 होता है अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4। अच्छा, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इस प्लस को तो यूं ही रहने दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको लिख दो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, क्या निकाला है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली थी 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी 4 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू अभी मैं पता कर रहा हूँ, खोज जारी है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ से पता करी है 32, तो टाइम्स 32। अब एक बार के लिए है ना, अल्फा मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता करें। देखो ये हमने अभी तक इसके लिए हमारी जरूरत नहीं पड़ी, तो देखो मोड आपको पता है, वो डिफरेंस, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि अंडर रूट डी अपॉन ए यानी 1 है, ठीक है। तो अंडर रूट डी 1, तो अंडर रूट डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अपॉन 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो बी स्क्वायर, इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, तो देखो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8, 8 चौक 32 और 16, 32 और 16 कितने हो गए 48, और 48 को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 48 को लिखेंगे हम 4√3, ठीक है। तो इस अल्फा माइनस बीटा की जगह मैंने लिख दिया 4√3। अच्छा, तो 4 चौक 16 इंटू 32 अंडर रूट 3, ये S4 की वैल्यू हो गई, तो इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ S4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 इंटू 32 अंडर रूट 3 प्लस 8 टाइम्स ऑफ, अब S3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो S3 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इजी है ये तो, S3 वो क्या है अल्फा 3 माइनस बीटा 3, और इसके लिए आप जानते हो अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस का अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा अभी अभी आपने यहाँ निकाला है, ये देखो ये रहा, ये एज इट इज यहाँ यूज ले लो, तो 4√3 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमने अभी अभी यहाँ निकाला है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है यहाँ पर 32, तो देखो ये लिख दिया मैंने 32 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, देखो अल्फा इंटू बीटा कहाँ है, ये रहा -8, तो -8, ये यहाँ पे -8 आ गया। देखो 4√3 एज इट इज है ना, और 32 में से 8 गए तो 24, तो 24 चौक 96, 96 अंडर रूट 3, तो 96 अंडर रूट 3, तो देखो प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 96 अंडर रूट 3। अब इसका क्या करें, देखो तो इसमें क्या करेंगे कि देखो इसको 24 इंटू 4 कर लो एक बार के लिए, 24 इंटू 4 इंटू 24 इंटू 4 अंडर रूट 3, ठीक है। देखो अब ये 8 चौक 32 अंडर रूट 3 और 32 अंडर रूट 3, तो 32 अंडर रूट 3 ले लो कॉमन, तो ये हो गया 16 चौक 64 प्लस 24, ठीक है। और 4 और 4 8, 6 और 2 8 मल्टीप्लाई बाय 32,
ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये कितना हो जाएगा 88 टाइम्स 32 कितना होता है देखो, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17, 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 8 जा 24 और 2 26, 6 7 और 4 11, 1 कैरी 1 8, 2816, तो 2816 √3 ये आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास S5 की, जिसे कि हमने क्या कहा था, हमने इसे कहा था, मतलब ये किसको कहा था, ये हमने कहा था अल्फा पावर 5 माइनस बीटा पावर 5 का मोड। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति इसकी जगह अगर नेगेटिव की वैल्यू रखता, जैसे ये पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव कर देता, तो मोड लेने पर वो फिर उसको अरेंज कर लेगा। ठीक है, 6 नंबर का भी हो गया। अब 7th नंबर का क्या कह रहा है, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 8, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 8। तो देखो इसका क्या करना है, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 8, इस फंक्शन को उठाता हूँ एज इट इज, कॉपी, देखो अब इसको बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 8, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से, ये बात तो आप जानते हो कि अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 8 और अल्फा स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 4 अल्फा, और यहाँ से अल्फा कॉमन लोगे तो अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू ना, देखो यहाँ से क्या करें, अब एक चीज देखो, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 8, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 8। तो एक बार के लिए ये देखो, जस्ट 1 मिनट, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 4 अल्फा। इसका मतलब क्या, एक बात बताओ, अल्फा स्क्वायर माइनस 8 की जगह अगर मैं 4 अल्फा लिख दूं क्या, तो देखा जाए तो ये बीटा अपॉन 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 4 बीटा लिखा हुआ है, तो इसमें से 1 अपॉन 4 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा हो गया क्या, सही है। अच्छा, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो आप निकाल के आए हो और आपके यूज में भी आई है, ये रही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 32, तो 1 अपॉन 4 32 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी -8, तो 8 चौक 32 और 32 कट के हो गया -1 आंसर। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, इसका 7th नंबर का। ठीक है, अब नाउ 8th नंबर का देखो, 8th नंबर, 8th नंबर ये लो, देखो इसको किस तरीके से करना है, 8th नंबर भी है तो इजी, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखो आपको ये तो पता ही है कि ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 को मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, यदि मैं x की जगह अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 माइनस अल्फा माइनस कॉमन लेके 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, तो x की जगह -1 पुट करो, -1, तो देखो -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 -8, और ये क्या हो जाएगा -1 माइनस अल्फा और -1 माइनस बीटा, तो इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, दैट इज प्लस 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई यानी मेरे पास।
देखो -1 का स्क्वायर 1 + 4 - 8, 4 और 1 5, 5 में से 8 गया तो -3, ठीक है। और तो और यदि इसकी जगह इसी में ही अगर मैं x = अगर मैं 2 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर -4 × 2 -8 = 2 - अल्फा 2 - बीटा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 -8 -8 8 और 8 16, माइनस का 16 प्लस का 4 तो माइनस का 12 = ये किसकी वैल्यू हो गई, इसकी 2 - अल्फा और 2 - बीटा की। और अगर इसको मैंने अगर इसमें से माइनस कॉमन भी ले लिया तो वो इसको इस 12 को यही रहने देगा, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा -2 और बीटा -2, ठीक है। अच्छा, अब देखो 1 + अल्फा और 1 + बीटा का जो प्रोडक्ट है ना वो तो ये है, तो 1/-3 प्लस अल्फा -2 और बीटा -2 का जो प्रोडक्ट है वो है -12, तो ये यहाँ पर इसको कर दो -12। अब क्या करें, बस फिर तो इसको सिंपली इसमें से या तो एलसीएम ले लो या फिर एक काम करो -1/3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 + 1/4, 4 एकम 4 और 1 5/4 × 3 माइनस का, तो हो जाएगा -5/4 आंसर, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आई थिंक इसमें 80 क्वेश्चन है। ये लो, अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर ही अपने आप में अच्छा खासा हो गया, ठीक है। इसके एक एक क्वेश्चन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आप अगर 10वीं के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, तो भी आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ ये कुछ क्वेश्चन है जो करने लायक है, जिसमें हमें सोचने का मौका मिला। और अगर आप जेई के कर रहे हो प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसमें भी ये आता है, इसमें से पूछे गए क्वेश्चन। और खास करके इसमें भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, जेई मेंस में 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, जेई मेंस में 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, ठीक है। धन्यवाद।